अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ और हुसैन भी माशाल्लाह खैरियत से है। आज हुसैन फिर सैर करने जा रहा है। आज हुसैन नाना अबू के घर जा रहा है और हम लोग हमज़ा टाउन से अपनी गली से निकल रहे हैं। गली में गाइस हमें पैदल चलना पड़ता है क्योंकि मेन तक हमें कोई भी रिक्शा नहीं मिलता। हुसैन चलते चलते आपको अपनी हमज़ा टाउन की गलियों की भी सैर करवाता जाएगा और हमारे हमज़ा टाउन से जब हम बाहर निकलेंगे फिर हमें वहाँ पर स्पीडो मिलेगी और हम स्पीडो में बैठेंगे। लें जी गाइस, हम स्पीडो में बैठ चुके हुए हैं क्योंकि हमें फ़ौरन ही स्पीडो रोड के साथ ही मिल गई थी। अब हमने स्पीडो से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से हम उतरे हैं और हम नहर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हुसैन को नहर का व्यू बहुत अच्छा लगा। इसका तो दिल था कि यहाँ पर नहर में नहा लूँ। मैंने कहा बेटा ये बहुत बड़ी नहर है, यहाँ नहीं नहाते। फिर कहते हैं मेरा फ़ोटो सेशन करो। फ़ोटो सेशन करते करते हम लोग एक थोड़ा सा आगे हमने खड़े होना था क्योंकि हमारी राइड वहाँ पर आनी थी। हम राइड का इंतज़ार कर रहे थे, हमारी ऊँटों पे नज़र पड़ी। ये सड़क के किनारे साइड पे खड़े हुए थे ऊँट जो कि दूध देने वाले थे। यहाँ पर ऊँटनी कह सकते हैं इसको। ऊँटनी थी और उसके बच्चे थे। ये ऊँटनी का यहाँ पर खालिस आँखों के सामने खालिस दूध दिया जाता है और यहाँ पर हमने जब इनको देखा तो मेरा दिल किया दूध ले लूँ। फिर मैंने कहा कि मैं तो अब नाना अबू के घर जा रही हूँ, दूध कैसे लेके जाऊँगी, शाम तक ख़राब ना हो जाए क्योंकि मेरी शाम को वापसी होनी थी। इस वजह से मेरा इरादा बदल गया। वैसे मैंने कभी ऊँट का दूध पिया नहीं। गाइज़ अगर आप लोगों ने पिया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाय का ऊँटनी का दूध कैसा होता है और इसका टेस्ट कैसा है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। फिर वो जो मालकन थी वो चारपाई पे सो रही थी, वो उठ गई हमें देख के। वो समझी शायद हम दूध लेने आए हैं, लेकिन हमने उससे बातें करना शुरू कर दी। वो बताने लगे कि मैं फक्कड़ से अपने शहर से अपनी ऊँटनियाँ लेकर आई हूँ यहाँ पर दूध के लिए। गाइस वो रोज़ी रोटी के लिए बहुत दूर से आई थी। फिर उतनी देर में हमारी राइड आ गई और मैं और हुसैन राइड पे बैठ के नाना अबू के घर की सफ़र की तैयारी शुरू हो गई। हमारे साथ नाना अबू के घर जाने के लिए माजी थी, हुसैन था, मैं थी और हम जा रहे थे। चलते हुए नाना अबू के घर पहुँच के वहाँ पर हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे बैठे। अब गाइज़ हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। आपको जौहर टाउन की सैर करवाते हैं। गाइज़ आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा करे तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जौहर टाउन की सैर करते करते हमारा इरादा बदल गया कि हम लोग वापसी अपने हमज़ा टाउन ना जाएं, हम लोग यहाँ से वापसी नासिर मामू के घर चले जाएं। वो चाचू के घर के करीब भी था, मतलब नाना अबू के घर के करीब भी था। मेरे चाचू हैं वो और मोहम्मद हुसैन के नाना अबू हैं, इसलिए मैं आपको नाना अबू बार बार कह रही हूँ। अब नाना अबू के घर जाने का रास्ता जो था वो नासिर भाई के घर से करीब था। फिर हम लोग नासिर भाई के घर के इरादे के लिए चल पड़े। ये गाइज़ आपको शहर लाहौर की मशहूर नहर दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर आपको एक लोकेशन नज़र आ रही है जी, जहाँ लिखा हुआ है शहर लाहौर न्यू लोकेशन मेट्रो। गाइज़ ये बहुत बड़ा मेट्रो का प्लाज़ा बन रहा है और ये जो नहर है इस पर बहुत सारी लाइटिंग्स होती हैं। रात का मंज़र देखने वाला होता है। किसी दिन आपको रात की सैर करवाएंगे। अभी तो हम आपको डे लाइट दिखा रहे हैं और डे लाइट में अब आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें नज़र आ रहा होगा। वो पोस्टर भी लगे हुए हैं मेट्रो के और बादशाही मस्जिद गुजरी है। यहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी था छोटा सा बना हुआ। यहाँ पर चांद सितारा बना हुआ है। लें जी हम नासिर मामू के घर पहुँच चुके हुए हैं। आते साथ हुसैन के सामने गर्मा गर्म चाय आ गई और वो देसी घी की बनी हुई रेवड़ियाँ खा रहा है, निमको है और साथ चाय पी रहा है। ये जी जहाँ भी जाता है इसकी पहले पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसके बाद इसने कोई और काम करना है। देखें एक्साइटमेंट देखें इसकी कितनी है। यहाँ पर जी इतना आके खुश होता है ये। जैसे ही हमारा इरादा बदला, हमज़ा टाउन नहीं जा रहे,
सदर जा रहे हैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसको सारे बच्चे खेलने के लिए मिल जाते हैं ना, इस वजह से। चाय पी चुका है, अब इसकी मामी इसके लिए चीज़ का पैकेट ले आई हैं। अब हफ्सा और हुसैन के लिए चीज़ आ चुकी हुई है, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट चीज़ होती है जी। इनको और कुछ मिले ना मिले, पार्टियां करने के लिए बाज़ारी चीज़ें मिल जाएं। अब हुसैन देख रहा है कि जी इसमें से सेम चीज़ें हैं, एक हफ्सा का पैकेट है, एक हुसैन का पैकेट है। अब हुसैन हमें दिखा रहा है कि इसमें है क्या क्या। इसमें जी पॉप्स हैं, कोकोमो है, चॉकलेट है और सेम चीज़ें हैं। उसमें से भी वही चीज़ें निकली, क्योंकि इसकी जब मामी दोनों को कोई भी चीज़ देती हैं तो सेम देती हैं, ताकि दोनों का लड़ाई झगड़ा कोई ना हो, आराम से दोनों बैठ के पार्टी करें। हफ्सा जी इसके मामू की छोटी बेटी है, जो इससे तकरीबन 2 साल छोटी है, इसलिए इसकी एज फेलो है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। अब जी हुसैन खाना खाने लगा है। खाना उतनी देर में मामी ने बना लिया था। अब हम लोग आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, इसके बाद हम इतने थके हुए हैं कि सो जाएंगे। गाइस, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, हुसैन की वीडियोस को